प्रिय छात्रों, मैंने अपने प्रीवियस क्लास में आपको सिंपल पास्ट के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी और ये भी बताया हुआ था कि सिंपल पास्ट का यूज करते कब है। मैंने चर्चा की थी कि सिंपल पास्ट इज यूज्ड फॉर सच एन एक्शन और इवेंट दैट टुक प्लेस इन द पास्ट टेंस और सिंपल पास्ट इज यूज्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट टेंस। ये चर्चा मैंने की हुई थी। अब आगे हम चर्चा कंटिन्यू कर रहे हैं, आप देखेंगे। सिंपल पास्ट मैंने आपको बताई थी कि सिंपल पास्ट में हम वर्ब के उसके दूसरे रूप का प्रयोग करते हैं। वर्ब के शेष जो चारों रूप है, जो 4 फॉर्म्स हैं, उसकी चर्चा हमने प्रेजेंट टेंस में कर दी हुई है और आपको बताया भी है कि वर्ब के किस किस फॉर्म का प्रेजेंट के किस टेंस में हम प्रयोग करते हैं। जो शेष बच गया हुआ था वो वर्ब का दूसरा रूप है, जिसकी चर्चा हमने अपने प्रीवियस क्लास में सिंपल पास्ट में की हुई थी। आगे आप देखेंगे कि सिंपल पास्ट का और क्या यूज करते हैं वो हम चर्चा कर रहे हैं। सिंपल पास्ट में मैंने बताई थी कि सिंपल पास्ट में हम वर्ब को उसके दूसरे फॉर्म में यूज करते हैं और जब सिंपल पास्ट को आइदर इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में चेंज करना हो तो हम ऑक्सिलरी के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं। और जब डिड का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे वो अपने पहले रूप में चला जाएगा, जो V2 में होगा। मैंने ये चर्चा की हुई थी कि सिंपल प्रेजेंट की तरह से सिंपल पास्ट का भी यूज सब्जेक्ट के हैबिट और नेचर को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, जो पास्ट की हो। प्रेजेंट सिंपल में हम प्रेजेंट हैबिट और नेचर ऑफ द सब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं, लेकिन सिंपल पास्ट में हम सब्जेक्ट या डूअर के पास्ट हैबिट या नेचर को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। ये चर्चा हमने की थी। फिर मैंने आपको ये बताना उचित समझा था कि यदि पास्ट की कोई आदत है तो आदत में भी रेगुलर और इरेगुलर। ये चर्चा हमने उस दिन बंद की हुई थी और कहा था कि हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर द हैबिट ऑफ द सब्जेक्ट इज आइदर रेगुलर और इरेगुलर। वो कैसे आप देखेंगे, कैसे तय करेंगे कि जो आदत है वो रेगुलर है या इरेगुलर है। आप आगे देखेंगे। मोहन used to walk in the morning। यहां मैंने used to का प्रयोग किया हुआ है, यहां मैंने इस मॉडल का प्रयोग किया हुआ है यूज का। फिर आगे देखेंगे आप। मोहन would walk in the morning। मोहन would walk in the morning। यहां मैंने would का प्रयोग कर दिया हुआ है। आपने देख लिया जो मैंने वर्ब यूज किया हुआ है वो वर्ब अपने पहले फॉर्म में है और यूज के साथ जो मैंने वर्ब प्रयोग किया हुआ है वो अपने इंफिनिटिव फॉर्म में है। ये दोनों ही वाक्य जो है ये सिंपल पास्ट के हैं और ये दोनों ही ये सब्जेक्ट मोहन के पास्ट हैबिट को इंडिकेट करते हैं। यूज जो है यह सब्जेक्ट के रेगुलर पास्ट हैबिट को इंडिकेट करता है और वुड जो है यह इरेगुलर पास्ट हैबिट को इंडिकेट करता है। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर से मैं आपको रिमाइंड कर देता हूं, फिर से बता दे रहा हूं कि यूज्ड का प्रयोग सब्जेक्ट के रेगुलर हैबिट को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है
और वुड का प्रयोग सब्जेक्ट के इरेगुलर हैबिट का प्रयोग शो करने के लिए किया जाता है। अब आपको इसमें किसी तरह का कहीं कोई कंफ्यूजन या संदेह नहीं होना चाहिए कि कैसे आप सब्जेक्ट के हैबिट को आइडेंटिफाई करेंगे, वेदर द हैबिट ऑफ द सब्जेक्ट इज आइदर रेगुलर और इरेगुलर, ये ध्यान रखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे यूज लिख दिया हुआ है, कभी कभी छात्र ऐसी गलती कर देते हैं कि जब मैंने ये बता दी कि लाइक सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट हैबिट और नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट indicates present habit or nature of the subject and simple past indicates past habit or nature of the subject। यहां मैंने जो यूज का प्रयोग किया हुआ है इसकी नकल करते हुए जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मोहन यूजेस टू वर्क in the morning। इस तरह के वाक्य कुछ छात्र लिख देते हैं। वो समझते हैं कि जब पास्ट में है तो हमने यूज का प्रयोग किया हुआ है और जब प्रेजेंट में है तो हम वहां पे यूजेस का प्रयोग कर देंगे। दैट्स रॉन्ग, गलत है। यह जो यूज है यह मॉडल ऑक्सिलरी है, लेकिन यह मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है। इसलिए भूल करके भी इस तरह के वाक्य नहीं लिखे जाएं, ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। प्रेजेंट हैबिट और नेचर को इंडिकेट करना है तो सिर्फ आप वर्ब को उसके सब्जेक्ट के अनुसार पहले या पांचवें फॉर्म में ही यूज कर दे, दैट इज एनफ। तो अब यह वाक्य जो है मोहन यूजेस टू वर्क इन दी मॉर्निंग की बजाय अब आप यह लिखेंगे मोहन वर्क्स इन द मॉर्निंग। ये बिल्कुल सही है और आपको यही लिखना भी चाहिए सब्जेक्ट के प्रेजेंट हैबिट या नेचर को इंडिकेट करने के लिए, ये ध्यान रखिए। जैसे फिर मैं और एग्जांपल दे रहा हूं, I used to visit film on every Sunday। ये अगर ऐसा हम लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। हम यहाँ पे यूज टू का प्रयोग नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। सिर्फ हम क्या लिखेंगे, आई विजिट फिल्म ऑन एवरी संडे। ऑन एवरी संडे सही हो गया। आपको भूल करके भी यूज या यूजेस का प्रयोग नहीं करना है सिंपल प्रेजेंट में। ऐसी गलती आप न करें, ऐसा हमें विश्वास है। अब आपने देख लिया कि सिंपल पास्ट का हमने कैसे यूज किया। एक तो मैंने कि सिंपल पास्ट इज यूज्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट, या सिंपल पास्ट इज यूज्ड फॉर सच एन एक्शन और इवेंट दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। ये दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि सिंपल पास्ट इज ऑल्सो यूज्ड टू इंडिकेट पास्ट हैबिट और नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। और फिर यह भी बता दिया कि इफ द हैबिट और नेचर ऑफ द सब्जेक्ट इज रेगुलर और इरेगुलर, तो उस हालत में हम कैसे उसका यूज करेंगे इंडिकेट करने के लिए कि सब्जेक्ट की जो आदत है, जो डूअर की आदत है, वो कैसे रेगुलर है और वह कैसे इरेगुलर है। ये चर्चा मैंने कर दी, आपको बता दिया। और आप ऐसी भूल ना करें कि सिंपल प्रेजेंट में यूज या यूजेस का प्रयोग करें, तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखें। फिर आगे देखें कि सिंपल पास्ट का यूज हम कैसे करते हैं, आगे हम बता रहे हैं। एग्जाम्पल लिखिए, आई रोट अ लेटर
yesterday, ये मैंने लिख दी। सीता met Raman last week. They went to Delhi ten days ago. You saw Mohan the other day. अब आप ये समझ लें कि मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया हुआ है वे सारे के सारे शब्द जो है एडवर्ब ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हैं, जो मैंने लिखा हुआ है। और आप बिल्कुल ये आश्वस्त हो जाएं कि जिन शब्दों को मैंने अंडरलाइन की हुई है उन शब्दों के साथ अनडाउटेडली यू हैव टू यूज ओनली सिंपल पास्ट। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि यस्टरडे के साथ कहीं कहीं पास्ट के परफेक्ट का भी प्रयोग मिल जाता है देखने को, जो मेरे ख्याल से या जस्टिफाइड नहीं है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जिन शब्दों को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये सारे के सारे जो एडवर्ब ऑफ टाइम हैं, इनके साथ सिर्फ और सिर्फ आप सिंपल पास्ट का ही प्रयोग करेंगे, किसी अन्य टेंस का प्रयोग आप नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट लिखा हुआ, आप ध्यान रखेंगे, इट डजंट मीन दैट यू हैव टू यूज ओनली लास्ट वीक। वो कुछ भी हो सकता है, आप फिर देखेंगे। मोहन went to पटना लास्ट ईयर। मैंने यहां पे लास्ट के साथ ये ईयर कर दिया हुआ। अब यह आप आश्वस्त होकर के देख लें कि लास्ट का यदि प्रयोग किया गया है, इसके बाद मंथ, ईयर, डे कोई आ जाता है समय, तो उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि उसमें लास्ट का प्रयोग किया गया है क्या। तो यदि लास्ट का प्रयोग किया गया है तो जिन शब्दों को मैंने अंडरलाइन की हुई थी, जो एडवर्ब ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हैं, इनके साथ अनडाउटेडली यू विल हैव टू यूज ओनली सिंपल पास्ट, नथिंग मोर देन दैट। थैंक यू।